A very shiny good morning to all of you. Today I will discuss about the topic and a very beautiful plant that is purple heart plant. So here आप सामने देख रहे हैं ये पर्पल हार्ट प्लांट है जो कि बड़ा ही सुंदर प्लांट होता है। ये देख सकते हैं आप लोग और इसके जो फ्लावर रहता है ये भी काफ़ी सुंदर होता है जो कि इस तरह के 3 पेटल स्ट्रक्चर वाले होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इस अपनी वीडियो में कि पर्पल हार्ट प्लांट की हम प्रूनिंग कैसे करें। और पर्पल हार्ट प्लांट को जब हम प्रून कर रहे हैं तो पर्पल हार्ट प्लांट का जो प्रूनिंग है वो किस तरह से हमें करना चाहिए वो देखते हैं और क्यों हमें पर्पल हार्ट प्लांट का प्रूनिंग करने की नीड है वो हम समझते हैं। सो सबसे पहले पर्पल हार्ट प्लांट इज अ फेयरली सिंपल एंड हेल्प एनकरेज फ्लर ग्रोथ एंड वाइब्रेंट फॉलिएज। हियर्स हाउ टू प्रून इट। सो हम बता रहे हैं कि आपको कैसे इसको प्रून करना है। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट चूज द राइट टाइम। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि इसको प्रून करने का राइट टाइम क्या है। तो हम देखते हैं प्रून योर पर्पल हार्ट प्लांट इज स्प्रिंग इन स्प्रिंग पर्पल हार्ट प्लांट इन स्प्रिंग और अर्ली समर व्हेन इट्स एक्टिवली ग्रोविंग। यू कैन ऑल्सो ट्रिम इट लाइटली ईयर अराउंड टू मेंटेन शेप। तो सबसे पहले आपको राइट टाइम को सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप कब इसको कर सकते हैं। हम देखते हैं स्प्रिंग में और समर में हम इसको क्या करते हैं, जनरली जब ये ज़्यादा ग्रो हो जाता है तो इसको प्रून कर देते हैं। फिर हम देखते हैं जब इसकी डेड और लैगी लीव ज़्यादा हो जाएगी, सो लुक फॉर स्टेम दैट आर ओवरग्रोन लैगी और डैमेज। दीज आर गुड कैंडिडेट्स फॉर प्रूनिंग। जब इसकी क्या हो जाएगी, लैगी स्टेम हो जाएगी, जैसे आप देख रहे हैं कितनी सारी इसकी लैगी स्टेम यहाँ पे हो चुकी है, तो ये इसका परफेक्ट टाइम है इसको प्रून करने का जिससे इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। आप सामने देख पा रहे हैं कि ये जो प्लांट हमने लगाया हुआ पर्पल हार्ट प्लांट, इसका क्या है, इसका जो हमारा स्टेम है वो ज़्यादा ही ग्रो हो चुका है और इसकी जो ब्रांचेज है जनरली लैगी हो चुकी है। तो ये भी इसका राइट टाइम है कि आप इसको प्रून कर सकते हैं। और इसको प्रून करने के लिए आप जनरली यूज़ क्लीन एंड शार्प सीजर आप यूज़ कीजिए, या फिर जनरली इसको हम हैंड के थ्रू भी प्रून कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, एक बार में ही कट जाता है। ट्रिम बैक लॉग स्टेम इफ़ योर प्लांट इज लैगी और ओवरग्रोन, कट द स्टेम बैक बाय अबाउट 1/3 टू एनकरेज बशियर ग्रोथ। अगर आपको लग रहा है कि प्लांट लैगी हो चुका है, ज़्यादा ही ग्रो हो चुका है, तो आप इसके स्टेम को कट कर दीजिए, लगभग 4 to 6 इंच कर दीजिए। वो प्लांट के साइज़ पे डिपेंड करता है कि प्लांट कितना बुशी हो गया है, कितना लैगी हो गया है। रिमूव येलो और डैमेज लीव एज यू प्रून। रिमूव एनी डिसकलर्ड डैमेज लीव टू कीप द प्लांट लुकिंग वाइब्रेंट। सो जब आप प्रून करें आप ध्यान दें कि जो भी लीफ यहाँ पे डिसकलर शो कर रही है, मीन्स उनका कलर पर्पल कलर ना होके चेंज हो रहा है, या फिर इन्फेक्टेड लग रही है, अफेक्टेड लग रही है, सूखी हुई दिख रही है, तो उसको आप सेपरेट कर सकते हैं। Water and place in bright light. After pruning, give the plant water and place it in bright indirect light. This help it recover the promote new growth. आप इसको प्रून करने के बाद इनडायरेक्ट लाइट में रखिए जिससे ये क्या करेगा, वापस से रिकवरी करेगा, और साथ ही इसमें पानी दीजिए। प्रूनिंग नॉट ओनली कीप द प्लांट कम्पैक्ट एंड लश बट कैन ऑल्सो कैन प्रोवाइड कटिंग फॉर प्रोपोगेशन इफ़ यू वांट टू ग्रो मोर प्लांट। तो प्रूनिंग सिर्फ ये नहीं है कि आप इसको क्लियर करने के लिए, साफ़ सफाई के लिए यूज़ कर रहा है। प्रूनिंग हम जनरली प्रोपोगेशन के लिए भी करते हैं क्योंकि आप सभी जानते ही है कि जो पर्पल हार्ट प्लांट है वो हम स्टेम कटिंग के थ्रू प्रोपोगेट कर सकते हैं। मीन्स नया जो प्लांट है वो स्टेम कट के थ्रू ही बना सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो प्लांट मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, ये इसमें ये प्लांट जनरली जो हमने कवर किया हुआ है ये मैंने स्टेम कटिंग के थ्रू ही लगाया हुआ है। और यहाँ पे एक जो दूसरा मैंने प्लांट वैरायटी यहाँ पे लगाया, ये भी मैंने किससे लगाया है, स्टेम कट के थ्रू ही लगाया है। सो आइए बात करते हैं प्रूनिंग की, और साथ में प्रूनिंग करते भी हैं। तो प्रूनिंग करने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले ये जो इसकी जो फॉलेज लीफ है जो कि कैसी हो गई है, ख़राब हो रही है, उसको सेपरेट करता है। तो मैं देख रही हूँ कि ये जो है हमारा, इसका ये ही हमें सेपरेट करना पड़ेगा क्योंकि इसका जो स्टेम है ये सूख चुका है। और फिर स्टेम को सेपरेट करने से इसको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा क्योंकि ये क्या होगा कि ग्रो कर पाएगा। अभी ये ग्रो नहीं कर पा रहा है, किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लेगी ब्रांचेस हो चुकी हैं और इन लेगी ब्रांचेस की वजह से ये कंप्लीट प्लांट सूखता हुआ जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रूनिंग मेथड में इसको सेपरेट मैं कर रही हूँ यहाँ से, जिससे ये क्या होगा,
ये प्लांट अब काफ़ी अच्छा ग्रो कर पाएगा। तो ये देखिए मैंने सारे के सारे स्टेम इसके जो कि काफ़ी लेगी हो गए थे, क्योंकि आपको ये क्या करना है, सूखा हुआ है देखो, ये सूखा हुआ है, इसलिए मैं इसको सेपरेट कर रही हूँ, वरना आप चाहे तो इसको थोड़ा और ऊपर से कट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने प्रूनिंग इसकी कर दी है सारी ही, तो मैं इसके पास से जितनी भी सूखी हुई स्टेम है या जो ख़राब हो रही है स्टेम, उसको सेपरेट कर लूँगी, जिससे ये प्लांट है वो ग्रो हो जाएगा। और आप देखते हैं कि नई ब्रांचेस इसकी रूट साइड से हमें निकली हुई दिखती है। तो प्रूनिंग आप प्रोपगेशन के लिए भी करते हैं, और साथ ही आप लोग जो प्रूनिंग करते हैं वो कि प्लांट आपका हेल्दी रहे और अच्छे से ग्रो कर पाए, इसलिए भी प्रूनिंग की जाती है। आप प्रूनिंग के लिए यहाँ पे सीज़र भी यूज़ कर सकते हैं, शार्प नाइफ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं भी हैंड ही यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। और फिर हम प्रूनिंग करने के बाद मैंने आपको कहा था कि हम लोग यहाँ पे वाटर ऐड करेंगे, कुछ अमाउंट यहाँ पे वाटर की ऐड करेंगे और इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में पुट करेंगे। ये देखिए कितना ज़्यादा लेगी ब्रांचेस हमने यहाँ से निकाला है। ये सब का सब लेगी जो ब्रांचेस है हमारा, देखो ये पर्पल हार्ट प्लांट की हमारी ग्रोथ को भी रोक रहा था। अब इसकी हेल्प से हम इसको कट करके और यहाँ से कट करके हम लोग क्या करेंगे, इसको लगा सकते हैं। जैसे मैंने कुछ क्लियर स्टेम अलग कर लिए थे, तो इनकी लोअर साइड से जो लीफ है मैं यहाँ से सेपरेट कर लूँगी। और ये सेपरेट करने के बाद मैंने वाटर रेडी किया हुआ है न्यूट्रिएंट ऐड करके, तो उस वाटर में मैं क्या करूँगी, इनको पुट कर दूँगी। लोअर साइड हम लीफ नहीं छोड़ते हैं, रीज़न उसका ये है कि वो क्या करता है कि आपका सॉइल कंटेंट के पास डायरेक्टली अटैच होता है, जिससे उसमें डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और साथ ही ये न्यूट्रिएंट और मॉइस्चर सबसे ज़्यादा लेती है जो लोअर साइड की लीफ रहती है। तो आप देखिए मैंने क्या किया है, ये कुछ अपने स्टेम अलग सेपरेट कर लिए हैं, जिसपे फ्लावर भी यहाँ पे आ रहे हैं। और इन स्टेम को अब जो कि मैंने वाटर पहले ही रेडी किया हुआ था, इसमें मैं यहाँ पे रख रही हूँ, जिससे ये इसकी क्या हो जाएगी, इसमें रूटिंग आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये रूटिंग आने के बाद में हम यहाँ पे इसको यहाँ से निकाल के मिट्टी में ऐड कर देंगे। तो पर्पल हार्ट प्लांट का इस तरह से आप लोग यहाँ पे रेडी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे स्टेम रेडी हो चुकी है और ये कुछ इस तरह से लुक लाइक कर रहा है। सो हमने यहाँ पे इस वाले लेगी ब्रांचेस को सेपरेट कर लेंगे। और अब देखिए ये हमारा जो प्लांट है हेल्दी हो गया और कुछ दिनों में इसका बुशी अपीयरेंस दिखने लगेगा, जैसे ये दिख रहा है इस तरह से। देखिए मैंने यहाँ पे भी इसमें लगाया हुआ है ये पर्पल हार्ट प्लांट, और अब हमने जो न्यू कटिंग के थ्रू ये लगाया है, कुछ दिनों बाद इसमें रूट आ जाएगी, यहाँ पे स्टेम में दिखना शुरू हो जाएगी। और इसको यहाँ से निकाल के हम लोग किसी पॉट में लगा देंगे। सो ये था प्रूनिंग मेथड। और प्रूनिंग का जनरल जो मीनिंग होता है, सॉरी मैं लास्ट में आपको बता रही हूँ, प्रूनिंग का जनरल मीनिंग होता है कटाई छटाई करना, जो कि जनरली मोस्टली प्लांट को चाहिए होता है, लेकिन सभी प्लांट का अलग अलग सीज़न होता है प्रूनिंग के लिए। सो हमारा यहाँ पे जो प्रूनिंग का सीज़न है किसका, जो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं पर्पल हार्ट प्लांट, इसमें जो प्रूनिंग का सीज़न है आपका, उसमें क्या है जनरली आप लोग समर सीज़न में और स्प्रिंग सीज़न में इसको प्रून कर सकते हैं, या फिर जब इस तरह की लैगी ब्रांचेज आपको ज़्यादा देखने को मिल जाए प्लांट में, तो इसको प्रून कर सकते हैं। और प्रूनिंग करने से प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है और साथ ही साथ प्लांट को प्रोपोगेट भी हम इस प्रून के थ्रू कर सकते हैं। हम देखते हैं कि जो पर्पल हार्ट प्लांट है ये आउटडोर और इंडोर दोनों प्लांट है, लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है, ज़्यादा देखभाल की नीड नहीं होती, इसको डायरेक्ट सनलाइट भी चाहिए नहीं होती। तो ये इंडोर और आउटडोर दोनों तरह का प्लांट है, बड़ा ही सुंदर दिखता है। और यहाँ पे थ्री पेटल फ्लावर है इसका, ये फ्लावर बड़े सुंदर लगते हैं। और अगर फ्लावर भी नहीं है तो आप देख सकते हैं इतनी सुंदर इसकी लीफ है, शाइनी शाइनी पर्पल कलर की, जो कि अगर डायरेक्ट सनलाइट में हम देखते हैं तो ये ग्रीनिश कलर की हो जाती है। सो आप लोग पर्पल हार्ट प्रोपगेट अपने घर पे कर सकते हैं, गार्डन में कर सकते हैं, लैंडस्केप को कवर करने के लिए। साथ ही साथ आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में चूँकि इसकी स्टेम जो होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है, तो हैंगिंग बास्केट में ये लगा हुआ बड़ा ही सुंदर लगता है और बड़ा ही प्यारा अपीयरेंस इसका दिखता है हमें। साथ ही ये पॉजिटिव वाइब्रेशन वाला प्लांट है, ये क्या करता है पॉजिटिव वाइब्स देता है, ये पॉजिटिव वाइब्स देता है प्लांट।
और हम एक इम्पोर्टेंट थिंग्स आपको बताना चाहेंगे, ये प्लांट जो है इसकी जो लीफ का सैप रहता है वो टॉक्सिक रहता है, तो कैटल फीडिंग के लिए आप इसको यूज़ मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ये क्या कर सकता है, ये नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही साथ इसकी जो लीफ रहती है इसका सैप इतना टॉक्सिक रहता है कि कुछ पीपल की जो स्किन है, जैसे ये स्किन है मेरी, इस स्किन को क्या करता है, इसको रैशेस दे सकता है, इरिटेट कर सकता है। सभी में तो शो नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ पीपल की जो स्किन रहती है ज़्यादा ही सेंसिटिव होती है, तो उसमें ये टॉक्सिक जो सब्सटेंस है इसके सैप में वो नुकसान पहुंचा सकता है। सो ये आपको हमने प्रूनिंग के बारे में बताया है कि पर्पल हार्ट प्लांट को हम प्रून कैसे कर सकते हैं और पर्पल हार्ट प्लांट किस तरह का हो सकता है, और ये क्वीन ऑफ पर्पल भी है और इसको वंडरिंग ज्यू के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो बॉटनिकल नेम है वो ट्रेडिस्केंशिया पैलिडा है। इसकी बहुत सारी और भी वैरायटी होती है इस जीनस की। सो ये यहाँ पे आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि हम प्रून कब करें, कैसे करें और इसको प्रोपेगेट हम कैसे कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।